आज हम बात करने वाले हैं बल युग्म आघूर्ण। जो आपका आघूर्ण होता है उसका जो व्यंजक आता है, आपका जो बल युग्म आघूर्ण रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? बल युग्म का आघूर्ण। इसका फॉर्मूला क्या आता है आपका? वो आता है, एक बल आता है आपका गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी ये आता है। तो इसे आज हम क्या करने वाले हैं, आपका डेराइव करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप ये वाले फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि आपका इस प्रकार से कोई दृढ़ पिंड है। ये क्या है? आपका दृढ़ पिंड है। अब इस दृढ़ पिंड में ये जो है, ये क्या है? इसका द्रव्यमान केंद्र है। क्या है ये? इसका द्रव्यमान केंद्र है। क्या है? इसका द्रव्यमान केंद्र है। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर इस जो संपूर्ण दृढ़ पिंड का द्रव्यमान निहित होता है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र है और यहाँ एक बल लग रहा है F ऊपर की ओर और एक बल लग रहा है F नीचे की ओर। एक बल लग रहा है F ऊपर की ओर और एक बल लग रहा है नीचे की ओर। और इनके जो परिमाण है वो कैसे? एकदम इक्वल है। वो कैसे है? इक्वल है। अब मैं इसे नाम दे देता हूं आपका बिंदु A, इसे नाम दे देता हूं बिंदु B, और ये जो आपका द्रव्यमान केंद्र है इसे क्या नाम देता हूं? बिंदु A। अब देखो, जो आपका बल आघूर्ण होता है, जो आपका बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है आपका? यदि मैं बात करूं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है? बल बल क्या होता है? जो आपका बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है? आपका बल गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। क्या होती है आपकी? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। यही होता है आपका घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो देखो, ये क्या है? आपका द्रव्यमान केंद्र है। हमेशा याद रखना, जो आपका घूर्णी गति होती है वो, उसके लिए दो चीज सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक तो पहला कि जो भी आपका क्या होगी, आपकी दृढ़ पिंड होगा वो किसी एक ऐसे बिंदु से लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसा कोई आपका ऐसा बिंदु होगा जिसके चारों वस्तु घूमेगी, या तो कोई आपको ऐसा अक्ष मिल जाए या ऐसा कोई बिंदु मिल जाए जिसपे कि आप वस्तु को टंगा दो और ऐसे घुमा सको। ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल पता है क्या करना है, इसके जो उसका द्रव्यमान केंद्र है उसे सबसे पहले आपको ढूंढना है और केवल उस पर आपको क्या लगाना है? बल लगाना है। तो ये अपने आप घूमने लग जाएगी। जैसे कि यदि मैं इसके यहाँ पर मारूं, शायद यहीं पे द्रव्यमान केंद्र होगा, तो ये पूरी तरह से क्या करने लगेगी? घूमने लगेगी। कभी आप करके देखना अच्छे से। इसके मेन यहाँ मारोगे तो, लेकिन यहाँ यदि आप मारते हो तो शायद ये घूमे, लेकिन यहाँ मारोगे तो शायद ये घूमने भी लगे। जहां पे ही इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? यहाँ पर है। अब मान लो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा तो यहाँ मारोगे तो ये घूमने लगेगी। यहाँ द्रव्यमान केंद्र होगा, यहाँ मारोगे तो यहाँ पूरी तरह घूमने लगेगी। अब यहाँ द्रव्यमान केंद्र होगा, यहाँ मारोगे तो यहाँ ये क्या होगी? अपनी ओर घूमने लगेगी। ओके, तो यही है क्या? आपका द्रव्यमान केंद्र है। तो यहाँ पर जो आपका घूर्णन अक्ष है उसकी भूमिका कौन निभा रहा है? आपका द्रव्यमान केंद्र निभा रहा है। क्यों? क्योंकि घूर्णन अक्ष हम उसे कहते हैं जिसके सापेक्ष आपका द्रव्यपिंड घूमता है। तो अभी जो आपका द्रव्यपिंड घूमने वाला है वो इस बिंदु O के सापेक्ष घूमने वाला है। इसलिए मैं इस बिंदु O जो कि आपका द्रव्यमान केंद्र है इसे क्या बोल देता हूँ? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। और यहाँ मैं आपका घूर्णन अक्ष भी बना देता हूँ। ये हो गया। अब देखो, मैं बात करूंगा ये जो आपका दृढ़ पिंड A है, इस A पर बल आघूर्ण, जो आपका इस A है, A पर बल आघूर्ण, A पर यदि मुझे बल आघूर्ण लिखना है तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा? A पर बल आघूर्ण के लिए बल लिखना है। बल कितना लग रहा है? F, तो लिख दिया मैंने F गुणा क्या आता है? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। देखो, ये हो गया आपका घूर्णन अक्ष। इस घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी कितनी है आपकी? लंबवत दूरी कितनी है आपकी? OA है। कितनी आपकी? OA है। लिख दिया हमने। अब मुझे किस पे देखना है? इस B पर बल आघूर्ण देखना है। तो क्या हो जाएगा आपका? B पर बल आघूर्ण। B पर बल आघूर्ण कितना निकल जाएगा आपका? जो आपका B पर बल आघूर्ण हो जाएगा वो भी उसी प्रकार से हो जाएगा। B पर कितना बल लग रहा है आपका? कितना लग रहा है आपका? F लग रहा है। क्रॉस क्या है ये आपका? यहाँ पर बल आघूर्ण देखना है हमें, तो ये हो गया आपका घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष से यहाँ तक की दूरी वो कितनी आपकी? OB है। वो कितनी आपकी? OB है। तो ये हो गया आपका A पर बल आघूर्ण, ये हो गया आपके B पर बल आघूर्ण। अब क्या करूं मैं?
इस ए पर बल आघूर्ण और इस बी पर बल आघूर्ण को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ए पर बल आघूर्ण, ए पर बल आघूर्ण धन बी पर बल आघूर्ण कर दूं तो क्या होगा देखते हैं, बी पर बल आघूर्ण को मैं जोड़ देता हूं। देखते क्या होता है। ए पर बल आघूर्ण कितना है आपका, एफ क्रॉस ए है, एफ क्रॉस ओ ए है, प्लस जो आपका बी पर बल आघूर्ण है वो कितना है आपका, एफ क्रॉस ओ बी है, वो कितना है आपका, एफ क्रॉस ओ बी है। अब देखो क्या हो जाए, यहां भी एफ है आपका, यहां भी एफ है। अब देखना, इतना समझ में आ गया आप सभी को, तो मैं इसे यहां से रेस कर देता हूं और यहां देखना, वहां देखो ए पर बल आघूर्ण बी पर बल आघूर्ण, बताओ क्या हो जाएगा ये, ए पर बल आघूर्ण बी पर बल आघूर्ण, मतलब ए पर भी एक बल लग रहा था आपका, उसका भी बल आघूर्ण, बी पर भी एक बल लग रहा था, उस पर भी बल आघूर्ण, मतलब यहाँ दो बल है आपके, दो बल है तो क्या कहते हैं, उसे हम बल युग्म कहते हैं। और उस बल युग्म का जो भी आघूर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका बल युग्म का आघूर्ण। तो देखो ए पर बल आघूर्ण बी पर बल आघूर्ण, क्या बन जाएगा, ये बल युग्म का आघूर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका बल युग्म का आघूर्ण। अब ये बल युग्म का आघूर्ण कैसे बनेगा, इसे समझना बड़ी बात है। कैसे, देखो ए पर भी एक बल लग रहा था, बी पर भी एक बल लगा था, तो ये दोनों क्या बन गए, बल युग्म बन गए। अलग अलग भी इनकी क्रिया रेखा भी अलग है, तो ये क्या बन गए, बल युग्म बन गए। अब हम इस बल का भी आघूर्ण निकाले हैं, इस बल का भी आघूर्ण निकाले, दोनों को जोड़े हैं, तो ये क्या बन गया, यही हमारा बन गया बल युग्म का आघूर्ण। अब देखो यहां भी आपका एफ है, यहां भी आपका एफ है, तो क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस, देखो यहां भी आपका एफ था, यहां भी एफ था, दोनों से मैंने एफ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा आपका ओ ए प्लस ओ बी, क्या बच जाएगा आपका ओ ए प्लस ओ बी बच जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा आपका एफ क्रॉस ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी क्या बन जाएगा आपका, ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ए बी बन जाएगा। और ये जो है ए बी है वो क्या है आपकी, यदि ध्यान से देखो ये हो गया आपका क्या, बल युग्म का आघूर्ण, जो कि जैसा का वैसा चल रहा है, बल युग्म का आघूर्ण, ये हो गया आपका जैसा का वैसा। अब देखो एक बल लिख लिए गुणा, ए भी बता सकते हो यहां से यहां तक की है, देखो ये बल की क्रिया रेखा हो गई आपकी ये वाली, और ये बल की क्रिया रेखा हो गई आपकी ये वाली। ये क्या है, यदि हम वास्तव में देखो तो ए बी दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी है क्या आपकी, ए बी। तो इस ए बी के स्थान में मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, यही हमें सिद्ध करना था। बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। इसके लिए मैंने क्या किया, एक दृढ़ पिंड लिया, इसका द्रव्यमान केंद्र O मान लिया, और जो क्या है आपका घूर्णन अक्ष है। अब इस पे लगा था बल ऊपर की ओर नीचे की ओर, पहले मैंने इस बिंदु ए पर बल आघूर्ण निकाला, फिर इस बिंदु बी पर बल आघूर्ण निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो बल युग्म का आघूर्ण बन गया। यहाँ से एफ आपका कॉमन निकल गया, ओ ए प्लस ओ बी क्या हो गया आपका ए बी हो गया, और ए बी क्या थी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी।